जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल के नेतृत्व में आज श्रीनगर जिले में बोटेनिकल गार्डन से निकाली गई विशाल तिरंगा रैली और एक कैनवास हस्ताक्षर अभियान का भी किया गया आयोजन। दक्षिण कश्मीर जिले के गढ़ोल जंगलों में तीसरे दिन भी मुठभेड़ जारी, अब तक 2 जवान और 1 नागरिक की हुई मौत। डीसी जम्मू के नेतृत्व में आज तिरंगा रैली का किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में छात्रों के साथ साथ नागरिक समाज के सदस्यों ने भी लिया भाग। सावन माह के चौथे सोमवार को देश भर के मंदिरों में लगा तांता और लोगों ने की पूजा अर्चनाएं। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस से पहले सोमवार को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में एक विशाल तिरंगा रैली आयोजित की गई, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व में हुई इस रैली में 10,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। रैली डल झील के किनारे बोटेनिकल गार्डन से शुरू हुई। प्रतिभागियों ने शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर तक मार्च किया और रैली का समापन वापस बोटेनिकल गार्डन में जाकर हुआ। इस मौके पर एक कैनवास हस्ताक्षर अभियान का भी आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में रैली में मौजूद लोगों ने भाग लिया। तिरंगा हाथों में लेकर के जब जनसैलाब निकला तब मेरे दिलो दिमाग पर मां भारती की तस्वीर थी और नए संकल्प, नई उमंग, नई ऊर्जा से जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाई पर ले जाने का एक लक्ष्य स्पष्ट रूप से साफ दिखाई पड़ रहा था। जीवन के पथ पर आशा का संबल लेकर चलने वालों, अरमानों की ज्वालाओं में दिन रात तरे गलने वालों, तुम वीर धीर तुम नहीं डरे आतप से झंझावातों से, तुम माघ पूस के जाड़ों से और सावन की बरसातों से, जाने किस माया में खोया कर अपनी तो पहचान, अरे तू है भारत की निधि महान कर अपने पर अभिमान, अरे तू है भारत की निधि महान कर अपने पर अभिमान, नरे। स्वाभिमान और नए आत्मविश्वास से भरे जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 40 लाख नागरिक हवाओं की गोद में तैर रहे तिरंगों के रंग और वीरों की बलिदानी ऊर्जा से दमकता आसमान, जम्मू कश्मीर की गली गली में विश्व के कल्याण का संकल्प लिए मां भारती के सपूतों का उत्साह आज बोटेनिकल गार्डन में हर घर तिरंगा अभियान के आयोजन से पूरे देश और दुनिया को संदेश दे रहा है। हर घर तिरंगा का यह उत्सव धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के एक नागरिक के नए जज्बे, त्याग, पुरुषार्थ, पराक्रम थी। अंग्रेजी शासन ने जब हमारी तरक्की की गति को रोक दिया था, तब अवाम के पौरुष को इस तिरंगे ने जागृत किया था। मुझे याद है 2022 में जब पहली बार हर घर तिरंगा आयोजन के तहत तिरंगा यात्रा निकली थी, तब श्रीनगर ही नहीं जम्मू कश्मीर के हर शहर, हर गांव में लहराते तिरंगे ने अवाम की नई आकांक्षाओं को भी देश के सामने रखा। जम्मू, रामबन, रजौरी, पुंछ, पुलवामा, कुपवाड़ा ये दृश्य आज भी मेरे जहन में तैर रहे हैं।
हाथ में तिरंगा और आंखों में भारत श्रेष्ठ भारत का भाव लिए असंख्य लोगों की भीड़ ने जम्मू कश्मीर के पैरों में नई ऊर्जा का संचार किया था। मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं, जिन्होंने न सिर्फ एक विधान एक निशान के संकल्प को साकार किया, बल्कि आजादी का अमृत महोत्सव और तिरंगा यात्रा द्वारा 140 करोड़ हृदयों को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया तथा कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच की भौगोलिक दूरी को समाप्त करके स्वतंत्रता सेनानी और महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि भी अर्पित करने का मार्ग प्रशस्त किया। आज ये आंधी जम्मू कश्मीर के नवनिर्माण की आंधी है। मैं मानता हूं कि ये तिरंगा यात्रा इस बात का प्रमाण है कि जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को आज अपनी मर्जी से जीने की आजादी है। पीढ़ियों बाद उसे एक अवसर मिला है जिससे वह पूरी स्वतंत्रता से बिना किसी भय के देर रात तक स्वच्छंद जीवन जी सकता है। तिरंगा यात्रा हमारी युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और उद्यमियों को नया मकसद, नया लक्ष्य, नई जिम्मेदारी दे रही है। मैं समझता हूं कि आज जम्मू कश्मीर का समाज भी गतिशील है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान सोमवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी है। शनिवार को अनंतनाग में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी के दौरान कम से कम 2 सैनिक और 1 नागरिक शहीद हो गए। अधिकारियों ने कहा कि तलाशी अभियान तेज करने के लिए और अधिक बलों को घटनास्थल पर भेजा गया है। ये ऑपरेशन कोकरनाग के अहलान गडोल वन क्षेत्र में चल रहा है। अहलन गडोल इलाका कई रोज से सुर्खियों में। अहलन गडोल इलाके में सर्च ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। अहलन गडोल के इलाके में 3 दिन पहले एक एनकाउंटर मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान जारी हुआ। इस तसादुम में 2 फौजी जवान और 1 सिविलियन के मारे जाने की इतला मौसूल हुई है। अभी तक इस इलाके में मजीद फौजी दस्तों को बुलाकर वहां पर ऑपरेशन को मजीद बढ़ाया गया है। मिलिटेंटों की मौजूदगी को देखने के लिए हेलीकॉप्टर और दीगर आलात रखा है। JKC के लिए मैं अहलन गडोल से जुल्फी मसूद। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ये तिरंगा रैली गुलशन ग्राउंड से शुरू हुई और गुज्जरनगर से होते हुए अन्य स्थानों से गुजरी और फिर वापस गुलशन ग्राउंड में जाकर संपन्न हुई। इस मौके पर डिवकॉम जम्मू रमेश कुमार सहित कई अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान स्कूली छात्रों, युवाओं और नागरिक समाज के सदस्यों ने भी बड़े जोश और उत्साह के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस मौके पर एक पेड़ शहीदों के नाम के तहत वृक्षारोपण भी किया गया और कनवास सिग्नेचर कैंपेन भी आयोजित हुआ। देखिए, तिरंगा हमारी शान है, हमारी जान है। तिरंगे के बगैर हम कुछ नहीं है।
माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि तिरंगा यात्रा निकालनी है, तिरंगा फहराना है, हर घर के ऊपर तिरंगा लहराना है। 15 अगस्त को एक उत्साह के साथ त्यौहार मनाना है और तिरंगे की आन बान शान को कायम रखना है। इसीलिए आज हमारे जम्मू के प्रबुद्ध व्यक्ति, हमारे अफसर साहबान, हमारे भाई बहन सब ने तिरंगा रैली निकाली है। किसी वक्त किसी ने कहा था कि यहाँ कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं पूरा जम्मू कश्मीर में तिरंगा ही तिरंगा है और तिरंगा लहरा रहा है, लहराता रहेगा, हमेशा लहराता रहेगा। हम भारत का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से, जिसमें देखा कि हमने जिस दिन हमारी आज़ादी मिली है, जिस तिरंगे के कारण हम यहाँ पर अखंड भारत में रहते हैं, तो बड़े जोश खरोश के साथ इन्हें सब ने पार्टिसिपेट किया। जो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पेड़ शहीदों के नाम का प्लांटेशन भी किया गया। उसके बाद में जो यहाँ पर है सिग्नेचर कैंपेन होगा, जिसे कैनवास के ऊपर सबके सिग्नेचर होंगे, जो कि मेन फंक्शन होगा 15 अगस्त का दिल्ली में, वहाँ पर जाएगा। तो एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के पट्टन क्षेत्र में मेघा तिरंगा रैली आयोजित की गई, जिसमें हजारों स्थानीय लोगों, छात्रों और अन्य वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया। रैली में भाग लेने वाले एक छात्र ने कहा कि तिरंगा झंडा हर भारतीय के लिए गौरव का प्रतीक है और ये राष्ट्रीय अखंडता का प्रतिनिधित्व करता है और भारतीय लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है। इस बीच अधिकारियों ने इतनी प्रभावशाली रैली के आयोजन के लिए छात्रों, शिक्षकों और अन्य सभी संबंधित लोगों के प्रयासों की सराहना की और तिरंगा रैली में भाग लेने के लिए छात्रों के उत्साह की भी खूब सराहना की। ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इंडिपेंडेंस इसलिए मनाते हैं क्योंकि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने हमारी आज़ादी के लिए लड़ा है और हम उन्हीं की याद में, जो शहीद हो गए, उन्हीं की याद में हम ये इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। सब लोग जानते हैं कि हम 15 अगस्त को अपना आज़ादी का दिन मनाने जा रहे हैं। तो आज ये 14 दिन का जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है स्वच्छता पखवाड़ा, तो उसका एक ये इवेंट भी है। आज तिरंगा यात्रा है और ये सब डिविजनल लेवल की तिरंगा यात्रा है। आप देख सकते हैं इसमें सारे लोग, जितने भी मुलाजिम हैं, जितने भी फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, जितने भी सिटीजन्स हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब इसमें एक साथ जुड़कर हम एक यात्रा कर रहे हैं, तिरंगा यात्रा। तो ये खराज अकीदत उन शहीदों को है जो उन्होंने अपनी जान का नजराना दिया है हमें ये आज़ादी देने में, और उन्हीं की शहादत को याद करते हुए ये एक ट्रिब्यूट है। इसी सिलसिले में हम आज ही तिरंगा। और वहीं भाजपा नेता मुदस्सर मंजूरवानी की अध्यक्षता में एक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जो बारामूला के विभिन्न इलाकों से शुरू होकर कृपा पार्क बारामूला में समाप्त हुई। मेरा रंग दे बसंती बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, आज रंग दे हमारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती। हवा में हिंदुस्तान जिंदाबाद। मुदस्सिर पक वो थाव कर बैठ मुदस्सिर और मुदस्सिर बैठ कर। तेरा सब कुछ मैं, तेरा सब कुछ तू।
राष्ट्र खबर को खड़ा किया। देखिए, आज हमने जो ये तिरंगा रैली की बारामूला डीसी ऑफिस से लेके ओल्ड टाउन से गुजरते हुए, जहां जिस ओल्ड टाउन में आज तक तिरंगा रैली नहीं हुई, आज हमने पहली बार ओल्ड टाउन जाके अपने भारत का तिरंगा ऊंचा किया, वहां पे चढ़ाया। तो इस दिन के हवाले से हम यही कहना चाहते हैं कि ये जो हमारा आज़ादी का दिन है, इसमें बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ी आज तक। इसमें मुसलमानों ने, हमारे हिंदू भाई, उन्होंने, सिख, ईसाई जो भी है, मिलजुल के कुर्बानी दी है, तब जाके हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। और हम नमन करते हैं उन शहीदों को जिन्होंने ये मुल्क आज़ाद करने में अपनी जानें निछावर की है। और हम इसके साथ साथ उन भाइयों को भी सलाम पेश करते हैं जिसमें हमारी आर्मी भी है, जो बॉर्डरों पे रहती है, रात दिन वो जागते रहते हैं, अपने मुल्क की सुरक्षा करते हैं। हम यहाँ पे सोए रहते हैं, बिल्कुल हम उनको भी सलूट करते हैं। हम अपने जम्मू कश्मीर के पुलिस को सलूट करते हैं, जो बिल्कुल रात को रोडों पे होते हैं, खुद बेचारे बिल्कुल जागे रहते हैं, हम लोग सोए होते हैं, तब जाके हम चैन से बैठते हैं। और हम सारे अवामे हिंदुस्तान को दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबादी देते हैं, जो हमारा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे परसों आने वाला है। हमारी पार्टी हमें इसमें सपोर्ट करती है, बिल्कुल सपोर्ट था। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें सपोर्ट था, एसएसपी साहब का भी था, बिल्कुल हमारे जो एसटीओ साहब है, हमारे डीएसपी साहब है, हमारे जो ओल्ड टाउन के जो डीओ साहब है, शोहेब साहब, उनका भी बहुत सपोर्ट था इसमें, तब जाके हम ओल्ड टाउन से गुजरे। और हम एक बार ये भी कहना चाहते हैं आपको कि आज ये ऐतिहासिक डे हमारे लिए है, बारामूला के लोगों के लिए है कि हमने ओल्ड टाउन से आज तिरंगा रैली की। जहाँ पे पाकिस्तान के झंडे चढ़ते थे, आज हमने अपने भारत का झंडा वहाँ पे लहराया, आज़ादगंज चौक में। अगर पार्टी को लगेगा मैं इलेक्शन के काबिल हूँ, तो ज़रूर हम इलेक्शन लड़ेंगे। कुरान में भी लिखा है, हुब्बुल वतनी इंसान को दिल में रखनी है, अपने देश से मोहब्बत करना है, जिस देश का हम खाते पीते हैं उससे मोहब्बत करनी है। और ये जो तिरंगा रैली है, हम चाहते हैं कि 15 अगस्त तक कंटिन्यू रहे, हर एक व्यक्ति अपने अपने घरों पे तिरंगा फहलाए। और हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमारे मंजूर अहमद भट्ट साहब, जिन्होंने इस रैली में बहुत साथ दिया, ऑर्गेनाइज हम लोगों ने की। हमारा मुश्ताक साहब है, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, और आदिल साहब है हमारे, इन्होंने भी, हमने मिलजुल के, कुछ लोगों ने ये आज एक डिसीजन लिया था कि जहां पे लोग डरते थे, हम ओल्ड टाउन नहीं जाते हैं। और तिरंगा रैली में क्लस्टर प्रमुख एचएसएस बॉयज सुरनकोट और क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी सुरनकोट की देखरेख में मुख्य बस स्टैंड से तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
सावन माह के चौथे सोमवार पर देश भर में मंदिरों में काफी भीड़ उमड़ी है और इसी सिलसिले में आज पीरखों में भक्तों की भीड़ भी उमड़ी, जिन्होंने भोलेनाथ के दर्शन किए और उनका जलाभिषेक किया। बड़ी दूर से आकर श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए और चारों ओर सुख शांति की कामना की। शंकर भगवान जय भोलेनाथ। सिद्धेश्वर महादेव जी पीरखों में विराजमान हैं। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। आज वो चौथा सावन का सोमवार है, तो उस श्रद्धा भाव को देखते हुए जम्मू से दूर दूर तक के लोग यहाँ आप शंभू जो हैं उनके दर्शन करने आते हैं और जल चढ़ाते हैं। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि सुख शांति हो पूरे विश्व में, हिंदुस्तान में और लोगों की मनोकामना। सावन का महीना बड़ा शिव जी के लिए वो माना जाता है। हर साल सावन का महीना आता है। हर साल 5 सोमवार होते हैं। जब 5 सोमवार पड़ते हैं सावन में तो हर साल लोग इसकी पूजा करते हैं शिव जी की। बड़ी बड़ी दूर से आते हैं। मैं पाइतीर्थी की रहने वाली हूँ, तो मैं तो हमेशा आती ही रहती हूँ इधर। इसकी शिव जी की बड़ी महानता मानी जाती है। ये सबसे बड़ी पुरानी गुफा है। जैसे उधर माता वैष्णो देवी की है, उससे भी पुरानी गुफा है। यहाँ आने से मन को बहुत शांति मिलती है और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होती है। जो मन में रखते हैं भाव, श्रद्धा भाव से जो भी प्रार्थना करते हैं, उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण। आज श्रावण के चौथे सोमवार में यहाँ रश बहुत है। यहाँ जम्मू से छोड़ के बाहर से और यहाँ तक कि अब्रॉड से बाहर के भी जो टूरिस्ट यहाँ पे आके माथा टेकते हैं और प्रभु के दर्शन करते हैं। मन प्रसन्न हो जाता है आज यहाँ आके। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।